पंकज से? मैंने बोला। मान जाओ ना, प्लीज। मुझे दर्द हो रहा है। प्लीज अब कल कर लेना। मुझे काफी दर्द हो रहा है। पंकज ने बोला। तुम्हें तो दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे मजा आ रहा है। ऐसा मौका दोबारा नहीं मिलेगा। आज भरपूर मजा ले लो। मैंने कहा, अब नहीं होगा। अब मेरी तुम्हारा महाराज सहने की पावर नहीं है। अब कल कर लेना। नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत करती हूँ हमारे और हाँ वीडियो को लाइक करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी को अंत तक जरूर सुनना दोस्तों। मेरा नाम कविता है और मेरी उम्र अभी 22 साल है दोस्तों। मैं गांव में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। आज मैं आपको अपनी एक सच्ची कहानी सुनाने वाली हूँ, जिसे सुनने के बाद आप लोगों को ऐसा लगेगा कि एक मौसी का लड़का अपनी मौसी की लड़की के साथ ऐसा काम थोड़े कर सकता है। दोस्तों, ये बात लगभग 7 महीने पहले की है। जब मैं अपने घर पर थी, एक दिन मेरी मौसी ने मेरी मम्मी को फोन किया और बोली, बहन कैसे हैं आप लोग? मेरी मम्मी ने कहा, हम तो ठीक हैं। आप बताओ, आप कैसे हो? मौसी ने कहा, हम भी ठीक हैं। आप ऐसा करना, हमारे घर पर कविता को भेज देना। मेरी मम्मी ने मौसी से पूछा, कविता तो नहीं आ सकती, क्योंकि यह तो कॉलेज में पढ़ने को जाती है। छुट्टियां पढ़ने पर मैं कविता को तुम्हारे घर पर भेज दूंगी। मौसी ने कहा, कविता मेरे घर से कॉलेज में चली जाएगी कि? क्योंकि पंकज भी उसी कॉलेज में जाता है और पंकज के कॉलेज के पेपर भी चालू होने वाले हैं, जिससे दोनों यहाँ पर ही रहकर पढ़ाई कर लेंगे। और पंकज पढ़ाई में थोड़ा कमजोर है, जिससे कविता पंकज की पढ़ाई करवा देगी, जिससे पंकज कॉलेज में पास हो जाएगा और हमारा काम भी हो जाएगा। मेरी मम्मी ने कहा, ठीक है, मैं कल कविता को तुम्हारे घर पर भेज दूंगी। दोस्तों, मैं दूसरे दिन अपनी मौसी के घर पर चली गई। मौसी और मौसा को मैंने नमस्कार बोला। मेरी मौसी ने कहा, कितनी बड़ी हो गई कविता, तू तो और हमारा पंकज भी तुम्हारे जीतने बड़ा हो गया है। हम दोनों भाई बहन की शादी एक साथ ही करवाएं, जिससे हमारा खर्चा कम हो जाएगा। मेरी मौसी के एक लड़का पंकज और एक लड़की मोनिका थी। पंकज तो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता है और मोनिका की पढ़ाई लिखाई मेरी मौसी ने 12वीं करने के बाद छुड़वा दी थी, क्योंकि घर पर कामकाज बहुत था, जिससे मेरी मौसी को काफी दिक्कत होती थी। और मेरा मौसा तो विदेश रहता था। शाम को मैं अपनी मौसी और मोनिका से बातचीत कर रही थी, तभी वहां पर पंकज आ गया और बोला, कविता, हमारे कॉलेज के पेपर शुरू होने वाले हैं। आप मेरे साथ आ जाओ और हम कमरे में बैठकर पढ़ाई कर लेते हैं। मेरी मौसी ने कहा, जाओ बैठा, तुम पढ़ाई कर लो, हम सो जाते हैं। सुबह जल्दी उठकर काम भी करना है। मैंने कहा, ठीक है मौसी। मौसी और मोनिका तो सोने को चली गई। पंकज और मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। पढ़ाई करते करते रात के 12 बज चुके थे। मैंने पंकज से कहा, अब मेरे से पढ़ाई नहीं होगी, क्योंकि मुझे तो नींद आ रही है और मैं सोने जा रही हूँ। सुबह पढ़ाई कर लेना। तुम भी अब सो जाओ, अब रात भी बहुत हो गई है। पंकज ने कहा, ठीक है, तुम मोनिका के पास सोने चले जाओ। दोस्तों, मैं मोनिका के पास सोने को दूसरे कमरे में चली गई और सुबह 8 बजे उठ गई और तैयार होकर कॉलेज में जाने लगी। तब पंकज ने कहा, आज मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज मुझे पापा को एयरपोर्ट पर छोड़कर आना है। तुम अकेले ही चली जाओ। मैंने कहा, ठीक है। जैसे ही मैं कॉलेज में क्लासरूम में गई, तब हमारी कॉलेज की एक लड़की ने मुझसे पूछा कि कविता, आज पंकज कॉलेज क्यों नहीं आया है? मैंने कहा, क्यों, पंकज से तुम्हें कोई काम है क्या, जो तुम उसके बारे में पूछ रही हो? वह लड़की बोली, नहीं, मुझे कोई काम नहीं है। तब दूसरी लड़की ने बोला, अरे कविता, पंकज तो इसका बॉयफ्रेंड है, तभी यह उसके बारे में पूछ रही है। मैंने कहा, वह तेरा बॉयफ्रेंड है क्या पंकज? उस लड़की ने शर्माते हुए बोला, हाँ, मेरा बॉयफ्रेंड ही है। तुम उसके घर वालों को मत बता देना। मैंने कहा, मैं क्यों बताऊंगी उसके बारे में? मैं तो किसी को भी नहीं बताऊंगी। कॉलेज की छुट्टी होने के बाद मैं घर पर आ गई और मैंने पंकज से पूछा कि तुम्हारी कोई कॉलेज में गर्लफ्रेंड है क्या? पंकज ने कहा, नहीं, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। आज मैंने मेरी मौसी को बोला कि मौसी, हमको रात को पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है। आप ऐसा करना, रसोई में थोड़ा दूध रख देना, जिससे हम चाय बना लेंगे। चाय पीने से हमारे को नींद नहीं आएगी। मौसी ने कहा, चलो ठीक है, मैं रसोई में दूध रख देती हूँ और आप चाय बना लेना। रात को हम दोनों को पढ़ते पढ़ते 12 बज चुके थे। तभी पंकज ने मुझसे बोला, कविता, आप चाय बनाकर ले आओ, तब तक मैं अपना मोबाइल चला लेता हूँ। मैंने कहा,
चलो ठीक है, मैं चाय बनाकर ले आती हूँ दोस्तों। जैसे ही मैं चाय बनाकर कमरे में जा रही थी, तभी पंकज अपनी गर्लफ्रेंड से धीरे धीरे चुपके चुपके बात कर रहा था। मैं थोड़ी देर तक उसकी बात छुपकर सुनी और मैं उसके सामने चली गई। तभी पंकज ने अपना मोबाइल काट दिया। मैंने पंकज से कहा, पंकज फोन किसका था? पंकज ने कहा, कहाँ किसी का नहीं, मेरे दोस्त का था। मैंने कहा, मैं मौसी को सब बता दूंगी, आप मेरे को बता दो। तब पंकज ने कहा, हमारे कॉलेज में जो बबीता नाम की लड़की आती है वह मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसी से बात कर रहा था। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं यह बात किसी को नहीं बताऊंगी दोस्तों। मेरे को और पंकज को पढ़ाई करते करते रात के करीब 2 बज चुके थे। तब मैंने पंकज से कहा, चलो पंकज, मैं सोने को चलती हूँ, आप भी सो जाओ, सुबह उठकर कॉलेज में भी जाना है। तब पंकज ने कहा, चलो आप मोनिका के कमरे में जाकर सो जाओ। मैंने कहा, ठीक है। जैसे ही मैं मोनिका के कमरे की तरफ गई, तो मोनिका ने अपने कमरे के अंदर से कुंदील रखी थी। मैं वापस आ गई और मैं पंकज से कहा, पंकज, मोनिका तो अंदर से कुंडी लगा के रखी है, अब मैं कहाँ पर सोऊं? तब पंकज ने कहा, आप मेरे कमरे में मेरे साथ ही सो जाओ। मैंने कहा, चलो ठीक है, मैं आपके साथ ही सो जाती हूँ। हम दोनों एक ही बेड पर सो गए। थोड़ी देर बाद में पंकज ने अपना पैर मेरे पैर पर रख दिया। मुझे अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद मैंने भी अपना पैर पंकज के पैर पर रख दिया और सहलाने लगी। कुछ देर बाद हम दोनों को नींद आ गई। सुबह उठने के बाद मैंने पंकज से कहा, रात को तुमने तो हद ही कर दी। तब पंकज ने कहा, क्या हो गया था? मुझे तो कुछ भी पता ही नहीं है। मुझे तो सोने के बाद तुरंत ही नींद आ गई थी। अब मुझे समझ में आ गया था कि इसे ऐसा लग रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड ही मेरे साथ है। हम दोनों शाम को कॉलेज में से घर पर आ गए थे और रात को खाना खाने के बाद हम दोनों पढ़ने बैठ गए थे और हमको पढ़ाई करते करते हैं रात के करीब 1 बज चुका था। तब मैंने पंकज से कहा, चलो पंकज, सो जाते हैं और सुबह उठकर कॉलेज में भी जाएंगे। तब पंकज ने कहा, चलो आप मोनिका के कमरे में जाकर सो जाओ दोस्तों। मुझे तो पंकज के साथ क्रिकेट खेलने का मन था, लेकिन मुझे क्या पता था कि पंकज भी मेरे साथ क्रिकेट खेलेगा। तब मैं वहां से खड़ी होकर मोनिका के कमरे के पास जाकर वापस आ गई और मैंने पंकज से कहा कि मोनिका ने तो आज भी फिर से कुंडी लगा के रखी है। मैं तो आपके साथ ही सो जाती हूँ, पंकज ने कहा। चलो ठीक है, सो जाओ दोस्तों। आज रात को मैंने पंकज के साथ बहुत मजे के साथ क्रिकेट खेला और पंकज ने तो मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिकेट का मजा दिया। पंकज ने मुझसे कहा, आप में तो अलग ही बात है, मेरी गर्लफ्रेंड के जैसे ही लगती हो। मैंने कहा, आप चाहे तो मुझे अपनी गर्लफ्रेंड ही मान लो। वैसे तो मैं आपकी मौसी की लड़की हूँ। हमारे कॉलेज के एग्जाम खत्म होने के बाद मेरी मम्मी ने मुझे घर पर आने को बोला। तब मैंने मेरी मम्मी से कहा, मैं घर पर थोड़े दिनों के बाद आऊंगी। मम्मी ने बोला, ठीक है दोस्तों, मैं घर पर क्यों जाती, क्योंकि यहाँ पर तो मैं अपनी मौसी के लड़के के साथ क्रिकेट खेलती थी और मुझे क्रिकेट खेलने में बहुत ही मजा आता था। तो दोस्तों, आप सबको मेरी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं एक और मज़ेदार कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद।